सरकार की गाइडलाइन आगामी आने वाले सभी त्योहार के जलसे व जुलूस निकालने पर होगी 100% पाबंदी। बड़े इवेंट में 50% से ज्यादा लोग उपस्थित नहीं होंगे। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। रमजान के महीने में तरावी खत्म होती है रात 10 साढ़े 10 बजे, जबकि सुबह की नमाज 4:30 बजे होती है। क्या मिलेगी छूट नमाजियों को, देखिए खबर में। इसको लेकर क्या चर्चा हुई, किस तरीके से नमाजियों को मिलेगी छूट, तरावी की नमाज और फजर की नमाज में क्या मिलेगी छूट, आगे देखिए पूरा मामला विस्तार से। भारत सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक आने वाले सभी जुलूस जलसों पर होगी पाबंदी। 5 से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं होंगे। जौनपुर मछली शहर थाना प्रभारी निरीक्षक दिनेश प्रकाश पांडे की अध्यक्षता में आगामी चुनाव व त्योहार को देखते हुए थाने में बुलाई गई धर्मगुरु, समाज सेवी और पार्टी कार्यकर्ताओं व अन्य संगठनों द्वारा बैठक, जिसकी अध्यक्षता थाना प्रभारी निरीक्षक दिनेश प्रकाश पांडे कर रहे थे। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जारी किए गए गाइडलाइन को पढ़कर सुनाया। कोविड-19 पूरे देश व प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे हैं, इसी को देखते हुए चर्चा हुई। इस चर्चा में सभी समाज सेवी, धर्मगुरु व अन्य लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा। सरकार की तरफ से आई गाइडलाइन की हिमायत की और सभी ने ये आश्वासन दिया कि सरकार की आई गाइडलाइन हम सभी मिलकर पालन करेंगे और लोगों तक सरकार की गाइडलाइन को पहुंचाएंगे। योगी सरकार की नई गाइडलाइन जब तक नहीं आती है, इसी गाइडलाइन का पालन करेंगे। नई गाइडलाइन आने के बाद थाना प्रभारी निरीक्षक दिनेश प्रकाश पांडे सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को इस नई गाइडलाइन से अवगत कराएंगे। रात में कर्फ्यू लगे पर किन लोगों को मिलेगी रात के कर्फ्यू में छूट, चर्चा हुई। आगे देखिए पूरी खबर विस्तार से, क्योंकि यह खबर आपके लिए बहुत ही काम की है। सरकार की गाइडलाइन की कड़ाई से पालन नहीं करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। सभी धर्मगुरु व समाज सेवी, राजनीतिक पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता व सामाजिक संगठन से जुड़े समाज सेवी व सम्मानित व्यक्तियों ने थाना प्रभारी निरीक्षक दिनेश प्रकाश पांडे को आश्वासन दिलाया। सरकार की गाइडलाइन का पूरा पालन करेंगे और लोगों को इसके लिए जागरूक भी करेंगे। सरकार की गाइडलाइन का पूरा पालन कराने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ पीस कमेटी की मीटिंग समाप्त हुई। जन 24 न्यूज टाइम पर अफसर अली के साथ मछली शहर से देखिए लाइव ये खास रिपोर्ट। ऐसे ही सच्चाई पर आधारित खबरों को देखने के लिए हमारे मीडिया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मीटिंग भी कर रहे हैं तो देख रहे होंगे सब लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मास्क का इस्तेमाल करना फिर से आपको शुरू करना पड़ेगा हर हालत में। तो फिलहाल जो हमारे पास बताने के लिए है आप सब लोगों को, जो आप लोग पूछ रहे थे कि क्या गाइडलाइंस आई है, उसमें जो गाइडलाइंस आई थी मुख्य सचिव महोदय की, एक तो ये कि बता दिया जाए सबको कि जो है मास्क लगा करके ही निकले। नाइट कर्फ्यू भी प्रभावित है, सबको मालूम है, रात 9 बजे से लेकर के सुबह 10 बजे तक। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक, 10 बजे इसलिए आ गया कि कल दारू की दुकानें बंद कराया जाने लगा, तो वो लोग उनके ठेकेदार बोलने लगे कि साहब हमारे लिए तो अलग से कोई आदेश है नहीं। तो हमने कहा डीएम साहब का हमने गाइडलाइन डाला है ग्रुप में, आप उसमें देखिए, ऐसा तो नहीं लिखा है आपके लिए अलग से कि आपकी दुकानें खुली रहेंगी, और आपकी दुकानें खुली रहेंगी तो किस बात का नाइट कर्फ्यू? आपके यहाँ तो लोग मेला लगा ही रहेंगे, रात में वही निकलते भी हैं। हाँ। वीकेंड वाला भी आ गया क्या सर? वीकेंड कर्फ्यू नहीं अभी नहीं है सर, वही एक शासन से भी फैक्स आया है, जो लोग अंग्रेजी समझते हो, मैं अंग्रेजी में पढ़ के भी सुना रहा हूँ उनका। इन क्लोज्ड स्पेसेस a maximum of 50% of the hall capacity will be allowed with a ceiling of 100 persons
wearing of face mask, maintaining social distancing, provision for thermal scanning and use of hand wash और सैनिटाइजर will be mandatory। एक तो ये आया है, और जो दूसरा आया है वो है इन ओपन स्पेस ए मैक्सिमम ऑफ 50% ऑफ द एरिया कैपेसिटी विल बी अलाउड विद a seating of 200 persons and with the strict observance of social distancing, mandatory wearing of face masks and provision for thermal scanning and hand wash और sanitizer। सब जो पुराने समय में बताया गया था पिछले साल कि सबको मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है अपने हाथ समय समय पे और हैंड वॉश करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। जो अभी तक शासनादेश है, कल मुख्यमंत्री जी की मीटिंग के बाद में क्या डिसाइड होगा वो आपको पता चल पाएगा, लेकिन जो अब तक का है वो हमारे पास यही आया था। हिंदी में भी मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन से जो पत्र आया हमारे पास, उसमें कोविड-19 के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल तथा अपेक्षित सावधानियां बरतने के साथ कंटेनमेंट जोन के बाहर सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक आदि कार्यक्रमों में लोगों के इकट्ठा होने की व्यवस्था अग्रिम आदेश तक निम्नवत होगी। ये आदेश गवर्नमेंट ऑफ यूपी के द्वारा और गवर्नमेंट ऑफ होम मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आदेश के अनुपालन में इशू किया गया है। उसमें यही है कि किसी भी बंद स्थान अथवा हॉल पब्लिक कमरे की निर्धारित क्षमता का 50% किंतु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक की फेस मास्क, थर्मल स्कैनिंग व सैनिटाइजर एवं हैंड वॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ है। तो मैं देखता हूँ यहाँ जितनी भी मस्जिदें होंगी, बड़ी बड़ी मस्जिदें और भी होंगी, तो जो बंद वाला जगह है उसमें बहुत सारे लोग, मतलब एक बार की जो है मान लीजिए 10 लोग इकट्ठा हो सकते हैं, उसमें से 5 रह सकते हैं। 50% मतलब एक उदाहरण की बात है, उसके अंदर 5 रह सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा भी नहीं होना है। तो कल क्लियर हो पाएगा इस संबंध में। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो धार्मिक नेताओं के साथ मीटिंग की जाएगी, धर्म गुरुओं के साथ, सभी वर्गों के क्लियर हो पाएगा। और खुले स्थान में मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल की 50% से कम क्षमता तक किंतु एक समय में अधिकतम 200 व्यक्तियों तक की फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग व सैनिटाइजर एवं हैंड वॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ। तो ये तो निर्देश हो गए। इसके अलावा जो जिस तरीके से आपको मालूम है हमारे जिले में 15 तारीख को इलेक्शन है और पूरे जिले में 144 लगी हुई है। जिन जिलों में इलेक्शन हो रहा है पहले फेज का, वहां भी 144 लगी हुई है। तो इसे लेकर के मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ 2-3 प्रोग्राम थे, बड़े प्रोग्राम, जैसे आपने कहा था जो अम्बेडकर जयंती का प्रोग्राम यहाँ होता है, बताते हैं 10,000 की भीड़ होती थी। उसके लिए हमने निवेदन कर लिया था उन सब लोगों से, आपसे भी, राहुल जी बैठे हुए हैं, सब लोग मान गए हैं। एसपी साहब का भी आदेश है कि इस वर्ष के लिए हाथ जोड़ लिया जाए। इसी प्रकार जो वैशाखी का त्योहार है उसमें कोई खास यहाँ होता नहीं है, और नवरात्र में भी घर में ही रह करके लोग, नवमी को होता है, नवमी को क्या होता है, जुलूस निकलता है। हाँ, तो जुलूस तो नहीं निकल पाएगा इस साल, ठीक है। हाथ जोड़ के प्रार्थना है सबसे, चाहे वो तिरंगा यात्रा रही हो, वो भी हमने आपसे रिक्वेस्ट किया था, आपने रोका था। और इसके इतर जो 14 तारीख को आप, राहुल जी कई बार हमसे कहे कि सर हमारे यहाँ प्रोग्राम की परमिशन नहीं दी जा पा रही है। आप खुद समझ सकते हैं कि 10,000 लोगों की व्यवस्था कर पाना, और प्लस उसी दिन पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी, और आपका प्रोग्राम फौजदार से ही शुरू होता था, मैं समझता हूँ, कहाँ संभव हो पाएगा। 15 तारीख को ही फौजदार, 14 तारीख को पार्टियां रवाना होंगी, और वहीं फिर मत पेटिकाएं भी जमा होनी है 15 की रात में, तो पूरी व्यवस्था ही चौपट हो जाएगी। और जिस तरीके कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, तमाम जगह लॉकडाउन हो गया है, लॉकडाउन हुआ है कई जगह, आप देख ही रहे हैं, नाइट कर्फ्यू यहाँ चल ही रहा है। तो कार्यक्रम तो हो ही सकता है, हाँ, घर पे करें, जहाँ मूर्तियां वहाँ लोग माल्यार्पण करने जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट टाइम भी हम लाइन बाजार में थे, तो जो मेन चौराहे पे अम्बेडकर तिराहा है, सब लोग, बीजेपी के लोग भी, बीएमआरपी के भी सब लोग आए थे और अपना माल्यार्पण करके गए। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, एक एक करके लोग आए, माल्यार्पण करके गए। उसके लिए कहीं देहात के लोगों ने भी, मैंने पूछा कि आप अपने यहाँ जहाँ मूर्तियां हैं, जहाँ पर स्थापित है, वहाँ जाके माल्यार्पण कर सकते हैं। ठीक है सर। इतना सहयोग राहुल जी आप सब लोगों को करना पड़ेगा, और आप लोगों के सहयोग के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप चाह ही लेंगे तो फिर हमें आपसे आमने सामने होना पड़ेगा। नहीं सर, वो स्थिति हम लोग नहीं पैदा करना चाहते हैं, और
हमारी बात बहुत प्यार से आप लोग सुन भी लेते हैं, मान भी लेते हैं, अच्छा लगता है। तो सर अध्यक्ष जी नहीं आ पाए, पता नहीं सूचना है नहीं है, जो किनको? अम्बेडकर जयंती के यहाँ के प्रेसिडेंट होते हैं अशोक नेता, उनसे तो उसी समय बात हुई थी हमारी, जब लास्ट टाइम मीटिंग हुई थी ना, उन्होंने कहा था कि सर हम फिर वो जो चीजें हैं उसके जुलूस के लिए बुक करते हैं ना करें। मैंने कहा हाथ जोड़ के सूचना प्रार्थना। तो दे दिए हैं, बता दिए हैं सबको। हाँ हाँ, अभी मैं आपसे नंबर लेके उनको भी बता दूंगा, एक बार फिर से बता दूंगा। लास्ट टाइम हमने उनको बता दिया था, लेकिन आपने चूंकि 2-3 बार पूछा था, इसलिए फिर आपको हमने ये सब चीजें बताई थी। जो निषाद राज वाला प्रोग्राम था यहाँ ब्लॉक के अंदर होता था, सॉरी डाक बंगले के अंदर होता था, 2000-2500 की भीड़ होती थी, उसके लिए भी हमने मना कर दिया था। वो लोग भी कई बार उन्होंने क्वेश्चन आंसर किए, बट हमने जो है जब समझाया वो सब भी मान गए। अरे भाई संदीप, जलपान की व्यवस्था कराओ यार। मछली शहर की सीरत कमेटी के अध्यक्ष हैं शमसुल भाई, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी जो बातें हो वो अवगत कराएं और सबके लिए संदेश भी दें अपने समाज के लिए। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, आज की इस मीटिंग की सदारत कर रहे मछली शहर थाना प्रभारी और बड़े भाई नसीम भाई, हमारे शहर के शहर इमाम मौलाना अबुल कलाम साहब, राजेश जी, सभासद डॉक्टर हसन साहब, सभासद मुन्ना साहब और गोली भाई, तमाम लोग बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश शासन का जो आदेश आया, इंस्पेक्टर साहब ने मीटिंग के जरिए हम लोगों को अवगत करा दिया है और हम लोग उत्तर प्रदेश शासन या भारत सरकार के शासन के आदेशानुसार जो भी गाइडलाइन कोविड-19 के उसमें दी जा रही है, उसका हम लोग अक्षर सा पालन करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे मछली शहर में कोई भी आदमी कोरोना से प्रभावित न हो सके। इसके लिए हम लोग पूरी तरह कोशिश करेंगे। और इंस्पेक्टर साहब ने एक बात बताई कि जिन मस्जिदों में बड़ा हाल है उसमें 50% लोग, बड़ी अच्छी बात है। जैसे हमारी जामा मस्जिद है, हमारी पक्का वाली मस्जिद है, इसमें करीब 60-70 लोग नमाज पढ़ते हैं। सराय की मस्जिद है। तो मैं यही बात पूछना चाहता था कि क्या हम 50% उसमें 35 से 40 लोग सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से, अभी तक जो आदेश है मैंने आपको जी बता जी दिया। अभी आप लोगों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी वार्ता करेंगे जी कोविड को लेकर के, जो यदि कोई नई बात वो बताएंगे तो आपको अवगत कराएंगे। जी जी बट अभी तक जो है मैंने जी घर पढ़ के भी जी। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने बताया उत्तर प्रदेश मुख्य सचिव का आदेश है और उनका आदेश हम सबके लिए मान्य होगा इंडिया की तरफ से जारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जी। तो जो बड़ी मस्जिदें हमारी हैं, हम लोग अपने भाइयों से, अपने इमामों से दरखास्त करेंगे कि वो समझा बुझा के, जैसे पिछले साल कुछ लोग मस्जिदों में नमाज अदा किए सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के और कुछ घर में नमाज अदा किए, उसी तरीके से इस साल भी करेंगे। और हम सीरत कमेटी की जानिब से आपको विश्वास दिलाते हैं कोई इस तरीके की बात न होगी जिससे आप हमारे अधिकारियों को कोई ठेस पहुंचे, क्योंकि हमारे अधिकारी अगर उनको ठेस पहुंचती है तो ये हम लोग, हमारे कस्बे के लिए एक दुर्भाग्य होगा। उनको, उनका सम्मान बढ़ाना हम सबका काम है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस महामारी से निपटने के लिए हम आपका साथ दें। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद शमसुल भाई साहब। अब हमारे कस्बे के बहुत ही वरिष्ठ हमारे नसीम चचा आज पहली बार मैं समझ रहा हूँ मीटिंग में आए हैं। हम लोग चाहेंगे आप भी हम लोगों का मार्गदर्शन करें
अभी हमारे शमसल भाई ने सारी बातें बता दी है और जो गाइडलाइन आई है इसी गाइडलाइन से हम लोगों को पालन करना है और आज से तरावी भी शुरू होगी। तो अभी तो फिलहाल ये जो गाइडलाइन है 50% की उससे होगा। एक बात और हम कहना चाहेंगे कि क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ है 9 से लेकर सुबह 6 बजे तक के और हम लोगों को शहरी का वक्त हो जाता है करीब 4:30 या 3:30 4 बजे तक। तो कुछ लोग मस्जिद से नमाज़ पढ़ने के लिए निकलते हैं क्योंकि 6 तो बजा रहता नहीं। तो अगर ऐसे 2 लोग 1 लोग अगर निकलते हैं तो उनको निकल किया जाए, उसमें कोई दिक्कत ना हो। और 9 बजे 9:30 बजे 10 बजे तक ख़त्म हो जाती है तरावी। उसमें भी 2-4 लोग अगर सड़क निकल के मस्जिद जा रहे हैं तो अगर बता रहे हैं तरावी से लौटे हैं तो उनको भी हम चाहेंगे कि निकल किया जाए। इन्हीं बातों के लिए हम अपनी बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी 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 हमारे बीच में हमारे मछली शहर कस्बे के शहर इमाम साहब मौजूद हैं। आप भी मैं समझता हूँ कि पहली बार ही आज मीटिंग में आए हैं। मैंने रजिस्टर अपनी बार पिछले साल का खुजवाया। हमने कहा कि जो पीस कमेटी की मीटिंग में लास्ट टाइम जो अपने आपके मुस्लिम संप्रदाय से लोग आए थे सबको हमने कहा फोन करके बताइए मीटिंग बुलाने के लिए। तो शहर इमाम साहब मौजूद हैं, हम गुजारिश करेंगे उनसे अपनी बात रखें। आज की इस मीटिंग में मौजूद तमाम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, हमारे जमा होने का मकसद अपने कस्बे के लिए अंदर और बल्कि अपने मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम करने की कोशिश करना और हर तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार रहना। ये कोरोना की जो बीमारी हमारे मुल्क में पैदा हुई है इसमें काफ़ी लोग मुतासिर हो रहे हैं। इसे एहतियात के साथ बचा जा सकता है और एहतियात के तौर पर हमारे गवर्नमेंट की तरफ से जो एक तरीका बताया गया है हम उस तरीके को पूरी तरह से अमल करें और दूसरों से भी अमल कराने की कोशिश करें जिससे हम बीमारियों से महफूज रहें और दूसरे लोग भी महफूज रहें। गाइडलाइन के मुताबिक धार्मिक स्थलों पर जो इंस्पेक्टर साहब ने बताया जब तक दूसरी गाइडलाइन नहीं आ जाती है तब तक आज की गाइडलाइन में अमल किया जाएगा और कल को अगर दूसरी गाइडलाइन आ जाएगी और इत्तला हो जाएगी तो उसके मुताबिक अमल होगा। हम चाहेंगे तमाम लोग जो है इस महामारी इस बीमारी के लिए जो है पूरी तरह मुस्तैद रहें और एहतियात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शहर इमाम साहब। रामायण यादव साहब आप भी आ जाइए। अब है रामायण यादव साहब, सब लोग आ जाइए। अब हम अपने सराफा गली के निवासी लोक कुमार गुप्ता भाई साहब से अपील करेंगे कि अपनी बात रखें। ये जो हमारे चारों त्योहार हैं, बैसाखी, अम्बेडकर जयंती और नवरात्र का त्योहार, आप ही अपनी बात रखें। हेलो परम आदरणीय इंस्पेक्टर साहब, हमारे थाने के सारे दरोगा जी, पुलिस विभाग के लोग, सम्मानित कस्बे के नागरिक बंधु, इंस्पेक्टर साहब, मैं पूरा विश्वास दिला रहा हूँ हमारा कस्बा बहुत अमन चैन व्यवहार का कस्बा है। आपका गाइडलाइन, सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अच्छा से पालन होगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने कस्बे के पूर्व सभासद और बड़े भाई कृपा शंकर श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करता हूं कि त्योहारों को सकुशल मनाए जाने के लिए अपनी बात रखें। कृपा शंकर भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कोतवाल साहब। आज इस पीस कमेटी की अध्यक्षता कर रहे हैं श्रीमान प्रभारी जी, हमारे बीच उपस्थित सीरत कमेटी के अध्यक्ष शमसुल इस्लाम साहब, मछली शहर के शहर इमाम सम्मानित शहर इमाम जनाब कलाम साहब,
हम लोगों के वरिष्ठ राजनेता, बड़े बिजनेसमैन नसीम चाचा, लव प्रकाश जी, कांग्रेस के जिला मंत्री, हम लोगों के बीच में उपस्थित बजरंग दल के विभाग संयोजक आदरणीय राजकुमार पटवा उर्फ भोली जी, मछली शहर के संयोजक आदरणीय राजेश जी, सभासद हसन साहब, पूर्व कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने हुए पत्रकार बंधु, पूर्व महामंत्री श्री भारतीय जनता पार्टी श्री संतोष जायसवाल जी, हमारे सराफा व्यवसायी के एसोसिएशन के आदरणीय महामंत्री भाई राजेश अग्रहरी जी, हमारे बीच उपस्थित सम्मानित पत्रकार बंधुओं, सभासदगणों में पूर्व के सभासद भाई बब्बल जी और सभी नगर के या आसपास क्षेत्र के हमारे मछली शहर के निवासीगण। पीस कमेटी की लगातार बैठकें होती रहती है और आज के परिप्रेक्ष्य में जो बैठक हुई है वो आमतौर से रमजान और नौ वर्ष जो भी आ रहा है उसके लिए, और क्या कहते हैं कि नवरात्र के पर्व के लिए, जो भी हमारे धार्मिक पर्व है, जो रीति रिवाज है, उन सभी रीति रिवाजों पर हम अपने समाज को कैसे बचाएं, इस संदर्भ में ये पीस कमेटी की बैठक है। शांति समिति की बैठक जरूर है, लेकिन मोटो लक्ष्य ये है कि हम अपने समाज को कैसे बचाएं, क्योंकि कोरोना महामारी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हम अपने परिवार को, अपने समाज को, खुद को हम कैसे बचाएं, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। और प्रदेश सरकार, देश की सरकार, आपने देखा पिछले 1 सालों से लॉकडाउन और तमाम गाइडलाइंस देती रही है। इसको ध्यान में रखते हुए हम अपने तमाम तीज त्योहार जो पीछे गए हुए हैं उन सभी में डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का, सैनिटाइजर का और प्लस मास्क का, इन सभी चीजों की गाइडलाइंस का पालन करते हुए हम लोगों ने मनाया था, मनाया है, और मुझे लगता है आने वाले समय में भी हम लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सेकेंड टर्म का जो कोरोना का अटैक है, क्योंकि हमारी फार्माकोलॉजी भी बोलती है, मेडिसिन लाइन में कुछ लोग यहाँ पे हम जानते हैं, डॉक्टर भी हैं, उन्हें भी पता है कि कोई भी डिजीज महामारी की शक्ल में जब आती है, यानी आक्रमण करती है, तो फर्स्ट फेज के बाद जो सेकंड फेज होता है वो फर्स्ट फेज की तुलना में ज्यादा स्ट्रांग होता है, खतरनाक होता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि इन्वायरमेंटल वायरस बन जाता है। वायरस जो इंडिविजुअल होता रहा पहले, अब वो इन्वायरमेंटल वायरस बन जाता है, उसका रेजिस्टेंट पावर बढ़ जाता है उस वायरस का। इस कारण से वो ज्यादा डेंजरस होता है। यानी आज की डेट में जो कोरोना वायरस है वो इन्वायरमेंटल वायरस बन चुका है, और हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। हम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, वो ये है कि पहली बार मास्क अनिवार्य रूप से जहां भी रहे मास्क लगाए रहे, यानी अपनी आदत में मास्क लगाना शुमार कर लें, यह महत्वपूर्ण ज्यादा है। इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग करें, यह महत्वपूर्ण दो चीजें हैं। ये मेरा अपना सोच है, मैं अपने उससे बता रहा हूं, हो सकता है कि मैं गलत भी हूं, लेकिन मैं जो सोच पा रहा हूं, बीइंग एज ए कह लीजिए कि मेडिकल स्टोर ओनर और थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल, इस कारण से जो मैं पढ़ता रहता हूँ वो समझ में मुझे यही आया है। तो ये जो त्योहार कर रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई भी बहुत पैनिक या पेन लेने की आदरणीय कोतवाल साहब आवश्यकता नहीं है। हमारे नगर में आप पिछले करीब 8-9 महीनों से यहाँ कार्यरत हैं। यहाँ के लोगों का सामंजस्य आपने देखा है, समझा है और भाला है, अच्छी तरह से देखा भी है और इस्तेमाल भी किया है। और मैं समझता हूँ पूरे जौनपुर जनपद में मछली शहर ने जिस तरीके से सहयोग किया है, जैसा कि अभी कलाम साहब ने कहा, देश के अमनो अमान को ध्यान में रखते हुए ये जो कोरोना है इसको गाइडलाइन का फॉलो करना, मतलब अमनो अमान को भी देखना है और गाइडलाइन को भी फॉलो करना है। उसके लिए अमनो अमान के लिए महत्वपूर्ण है कि हम गाइडलाइन का पालन करें। आपने कोट किया इसको, आप इनकी बात को समझे, बहुत दूर तक समझे,
क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, हम अपनी भावनाओं में बह जाते हैं कि मेरे को ये करना है, मेरा तो ये रीति रिवाज है, मेरा ये धर्म का ये करेंगे, ये नारा लगाएंगे तभी होगा। यानी आज की जो परिस्थिति है, वर्तमान परिस्थिति के अनुसार हम अपने नगर का अमनो अमान भी कायम रखें, दिमाग में रखें, उसके साथ साथ कोरोना से भी लड़ने के लिए तैयार रहे, क्योंकि बिना कोरोना से लड़े अमनो अमान भी कायम नहीं होगा। अभी तक जो गाइडलाइन आई है, जैसा आपने कहा है, स्टेट गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो गाइडलाइन दी है, देश की सरकार ने जो गाइडलाइन दी है, वो आपके पास है, आपको आपने बता दिया। और मैं श्योर हूं, एकदम 100% श्योर हूं कि आने वाले एक हफ्ते में कोई नई गाइडलाइन आएगी। और इस संदर्भ में मैं अनुरोध करूंगा अपने आदरणीय कोतवाल साहब से कि फिर मीटिंग करने की आवश्यकता फिलहाल मैं तो नहीं समझता कि आवश्यक है। हाँ, इतना जरूर है कि जो भी गाइडलाइन आवे, कम्युनिकेशन का गैप ना हो। हमारे आदरणीय शमसुल इस्लाम साहब सीरत कमेटी सदर हैं और शहर इमाम साहब हैं, बजरंग दल के हमारे दो बड़े बड़े पदाधिकारी यहाँ हैं। जो भी गाइडलाइन आए, इन सभी सम्मानित पदाधिकारियों, आदरणीय सभासदों के पास देन एंड देयर मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू भेज दें, ताकि सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में उस गाइडलाइन को बता सकें। और आप जितने सक्रिय रहेंगे, यानी पीस कमेटी की में उपस्थित जितने भी सदस्य यहाँ पर आदरणीय लोग हैं, जितने लोग हैं, अगर सब लोग थोड़ा सा सक्रियता कर लेंगे तो आप यकीन मानिए, जैसे सारे त्योहार शानदार तरीके से हम लोगों ने पूरे जनपद में मछली शहर का डंका बजवाया है, ऐसे ही आने वाले दिनों में जब ईद पड़ेगी तो शानदार हम लोग सेवई की दावत इसी थाना कैंपस में आदरणीय कोतवाल साहब के नेतृत्व में लिया जाएगा। ये मुझे पूरा विश्वास है। आप सभी लोगों के साथ जितने भी लोग हैं, मैं यही कहूंगा कि आप सभी लोग यहाँ से जाएं, जितने भी लोग आपके साथी हैं, सबसे इस बात की एक फॉर्मल चर्चा हो जाए, जिससे नगर में संदेश चला जाए कि हाँ भाई गाइडलाइन आ चुकी है। बाकी जैसा आता रहेगा, कोतवाल साहब सभी सम्मानित जो प्रमुख लोग हैं उनके पास व्हाट्सएप के मैसेज से भेज देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद बड़े भाई कृपा शंकर जी। दिनेश मिश्रा जी आए हो तो आ जाइए, अभी थोड़ा मीटिंग समाप्त हो जाए तो मिल लेते हैं। बैठना हो ऑफिस में अंदर बैठ जाइए, मेरे आ जाइए, अंदर बैठ जाइए, ऑफिस में बैठ लीजिए, अंदर बैठ लीजिए। अभी आप सामने उदाहरण देख रहे हो, एक गाड़ी एक दिन और बंद हुई थी, कल के प्रचार के दौरान तमाम गाड़ियां रोकी गई, मोटर उतरवाए गए। इस समय यही सब चल रहा है। कोई पास नहीं, हमारे देहात क्षेत्र से भी बहुत सारे लोग आए हैं। आप सब लोगों को मालूम है कि 15 तारीख को हमारे यहाँ चुनाव है। प्रत्याशियों की और लोगों की मीटिंग हमने ब्लॉक में भी करी है, जो संवेदनशील गांव सभा है और अगल बगल के भी गांव है, वहां भी जा जाके करी है। तो जिन गांव सभा में ना की हो और वहां के लोग आए हो, तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है कृपया सकुशल मतदान अपना जाकर के कर ले निष्पक्ष, और उसके बाद अपने घरों को लौट जाएं। वहां मतदान केंद्र के पास अनावश्यक इकट्ठा ना हो। इसी प्रकार मैं आपको बता दूं, अब की बार एक नवीन प्रयोग हो रहा है। जिन लोगों ने 107-16 में अपनी जाके जमानतें नहीं कराई हैं, उनके खिलाफ 113 CRPC के तहत SDM साहब की कोर्ट से वारंट निकलवाए गए हैं, और वो जेब में रहेंगे पुलिस की। जो बदमाशी करेगा उसको ला करके अरेस्ट करके थाने पे बैठा करके फिर चालान उसका पेश किया जाएगा। इसलिए देहात क्षेत्र से जो लोग आए हैं बता दीजिएगा। सब लोगों को जो हमारी क्लस्टर मोबाइल चल रही है वो भी कल से अनाउंसमेंट करेंगी। कोई भी व्यक्ति अपना वोट डालने के बाद अनावश्यक मतदान केंद्र पे नहीं रहेगा। रेड कार्ड का बड़ा हल्ला चल रहा है, रेड कार्ड का बहुत भयंकर हल्ला चल रहा है। तमाम लोग हमारे पास आ रहे हैं, अनवांटेड बातें भी कर रहे हैं कि साहब हमारी ये लिस्ट है, हमारी वो लिस्ट है, हमने दिया नहीं किसी को। जिसको हम समझेंगे उसी को देंगे। ये जिसको हमारे हल्का प्रभारी पब्लिक क्लस्टर मोबाइल जो चलेंगे वो देखेंगे कि मतदान केंद्र में यही आदमी ज्यादा बवाल कर रहा है, उसको तत्काल वही देर व्यवस्था करके भेज दिया जाएगा उसके घर। तो मतलब क्या कहा जाए, तमाम तरीके की बातें हैं। और हम हमारे क्षेत्र के
सभासद हैं या सभासद महोदया के पति हैं श्री गोली पटवा जी को हम देखिए राजेश जी बार बार मौका नहीं दे पाएंगे आपको, हम अलग अलग लोगों को आपकी बार देंगे। श्री गोली पटवा जी को जी 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 श्री गोली पटवा जी को हम मौका दे रहे हैं, आप भी जरा बोले, आपकी भी भाई अपने क्षेत्र में विशेष अपना वो है तो आप ही बोले। हम जो पिछले बार जिनको हमने मौका दिया था कृपा शंकर भाई साहब के अलावा और शमशुल भाई साहब के अलावा उनको दोबारा मौका नहीं दे पाएंगे। मेरा कहने मतलब इनको सभासद पति कहा है, इस पे फोकस है। धन्यवाद माननीय कोतवाल साहब, यहाँ पर उपस्थित समस्त सम्मानित शांति समिति सदस्य गण, इफ्तिखार भाई, राजेश जी, कृपा भैया, हम माननीय कोतवाल साहब को सिर्फ यह आश्वासन और विश्वास ही दे सकते हैं और यह आपको भरपूर भरोसा पूरे नगर पंचायत मछली शहर की जनता की तरफ से दे सकते हैं कि पिछली बार जब कोविड फैला था तो यहाँ का उदाहरण पूरे जिले में गया। आपका एक आदेश होता था थाने से और उस आदेश का कंप्लायंस पूरा नगर पंचायत मछली शहर नगर पंचायत के लोग करते थे। यहाँ से इतना राशन वितरण होता था कि माननीय SDRA साहब आकर यहाँ पे वितरण करवाते थे हम लोगों का। यहाँ से थाने के लोग हम लोगों से मांगते थे भैया दे दीजिए, वहाँ पर वो बस्तियाँ भूखी हुई है, वहाँ पे पहुँचाना है। अब खुले मन से लोगों ने सहयोग किया, समर्थन किया। बस हम भी थोड़ा सा माननीय कोतवाल साहब से एक सहयोग चाहेंगे कि अनावश्यक किसी को परेशान ना किया जाए। कभी कभी होता है कोई चाय पान वाला दुकान खोल लिया बेचारा तो उसको उठा के बंद कर दिया गया और बड़े दुकानदार खुले हुए और दो यहाँ पर व्यापार मंडल रन कर रही है इस समय। तो यह भी बड़े गर्व की बात है कि दो व्यापार मंडल मछली शहर में रन कर रही है और दोनों सक्रिय हैं। लेकिन आज हम एक ही व्यापार मंडल देख रहे हैं, व्यापार मंडल का कोई सदस्य यहाँ पर नहीं है। जी 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 और माननीय कोतवाल साहब आपके बारे में कहना क्या, आपके बारे में पूरे क्षेत्र में जो चर्चा है, जो विश्वास आपने लोगों ने जीता है, पहली बार चौकी बन रही है पूरे नगर पंचायत में की तरफ से आपके सहयोग। नहीं यही थाना है, किसी कोई क्यों सहयोग करेगा सर? 6 लाख 8 लाख का सहयोग किया है, यही नगर पंचायत मछली शहर ने किया हुआ, यही मछली शहर की जनता ने किया और वह आपके अंदर लेने की कुव्वत है। यहाँ तो 150 कोई लेता है तो यहाँ SP और DIG तक शिकायत जाती है। और जो सहयोग आपने लिया खुले मन से लोगों ने किया, यह आपके अच्छे नेचर का परिचय है, आपके सहयोग का परिचय है और मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि आपका सहयोग और नेचर इसी तरीके से हमारे बीच में बना रहेगा। हम लोग भी आपका सहयोग इसी तरीके से करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों के मतलब बेहतरीन सहयोग की वजह से आज समझ लीजिए कि हमारी चौकी लगभग कंप्लीट होने को है। SP साहब से हम लोग उद्घाटन कराएंगे इलेक्शन के बाद और जिन लोगों ने और जिन लोगों ने नहीं भी किया है हम उन लोगों को भी आमंत्रित करेंगे, एक बढ़िया से प्रोग्राम करेंगे वहाँ पे, ताकि जो है लोगों को भी मालूम हो जाए कि चौकी का काम भी हो गया और बढ़िया से जो है उसका सुचारू रूप से काम होना भी शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी कड़ी में मैं अपने कस्बे के संतोष जायसवाल जी को आमंत्रित करता हूँ, वो भी अपनी बात रखेंगे। आदरणीय कोतवाल साहब, यहाँ पे आए सभी सम्मानित किसी न किसी पार्टी के पदाधिकारी, हमारे नसीम चचा, राजेश जी, मनोज तिवारी जी, मछली शहर के लिए यह एक ऐतिहासिक चीज है कि बहुत पहले चौकी बनी थी लेकिन किसी कारणवश गिर गई, लेकिन पहली बार ऐसे इंस्पेक्टर आए कि जिन्होंने उसका फिर से निर्माण कराया कि मछली शहर के लिए एक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत तहे दिल से इनको धन्यवाद। क्योंकि लोग तो अपने विषय में सोचते हैं लेकिन आप तो मछली शहर वालों के विषय में सोचे, इसके लिए पूरे नगर की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आने वाले समय में मछली शहर के लिए कोई ऐसी घटना न घटे। केवल चौकी के नाम से लोगों में दहशत आ जाती कि यहाँ चौकी है, यहाँ पुलिस रहती है, कोई भी अनावश्यक कदम कोई नहीं उठा पाएगा। और मछली शहर की गंगा जमुनी तहजीब जो बरसों से चली आ रही है, हम आपको एक विश्वास दिलाते हैं इंस्पेक्टर साहब कि मछली शहर में कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी घटना नहीं घटेगी। और रही कोविड की बात, इसके पहले भी कोविड आ चुका था, मछली शहर में कोई ऐसी बात नहीं हुई, आगे भी ऐसा कोई नहीं होगा।
हम सब मिल करके इस कोविड को फिर से हराएंगे। जय भारत, भारत माता की जय। बहुत बढ़िया संतोष जी। अब हम कई बार से हमारी मीटिंग में लगातार आ रहे हैं, लेकिन मौका नहीं पा रहे हैं। श्री नन्हे जी को मौका देंगे कि वो हमारे बीच खड़े होकर के जरा हम सब लोगों को मार्गदर्शन करें त्योहारों के बारे में जो आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमको मौका दिया। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंदिर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंदिर, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। हमारे बीच मोहतरम इंस्पेक्टर साहब ऐसे आए कि पूरे मजली शहरवासियों का दिल जीत लिया। और आज भी वही बात है कि आप बुलाएं और हम ना आए, ये हमारी मजाल नहीं। आप बुलाते हैं, हमारे कस्बे के लोग भागे चले आते हैं, और यही आपका बड़प्पन है, यही आपकी मोहब्बत है। कोविड-19 के बारे में सिर्फ हम इतना कहेंगे, जैसा कि लोगों ने कहा है, कि किसी तरह का कोई आपके गाइडलाइन के अतिरिक्त चलने की हिम्मत नहीं करेगा, और पूरी कोशिश होगी कि जो आपका गाइडलाइन है उस पर अमल किया जाए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। और कोई बातचीत करना चाहे, अपने विचार रखना चाहे, या आप लोगों को कोई और डाउट हो इन त्योहारों के बारे में तो बता दें। आप बोलना चाहेंगे शिशिर जी? सरवर भाई आप बोलेंगे? भाई साहब को तो बोलने का मौका नहीं देंगे। आइए आइए। तो भाई हमारे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं बहुत ज्यादा। आइए डॉक्टर एजाज साहब। थैंक यू सो मच सर। वक्त एड्रेसिंग में न जाया करके सीधा टू द पॉइंट स्ट्रेट दो बातें आपसे कर लो। शमशुल भाई ने बोला, कृपा भाई ने बोला, मौलाना साहब ने बोला, नसीम अंकल ने बोला, नन्हे अंकल ने बोला, हमारे छोटे भाई राजकुमार पटवा जी ने, और तमाम लोगों ने अपने विचार विमर्श किए, स्पेशली रिगार्डिंग टू कोरोना। मैं फर्स्ट टाइम, मैं समझ रहा हूँ थाने में मेरा दूसरा मौका है कि थाने के परिसर में मैं आया हूँ। एक बार पासपोर्ट के सिलसिले में आया था, और आज पीस कमेटी के मीटिंग में मेरी हाजिरी हुई है। कोविड को लेकर के बहुत सारी गाइडलाइन आई है, स्पेशली अभी जो भीमराव अंबेडकर जी का प्रोग्राम होना है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने हमको संविधान दिया, जिन्होंने हमको मान दिया, जिन्होंने हमको सम्मान दिया, इक्वेलिटी का पाठ पढ़ाया और पूरे हिंदुस्तान में रेवोल्यूशन जगाया। बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, और अप्रॉक्स जहां तक मेरी जानकारी है नॉट लेस देन 10,000 की मॉब उस दिन होती है। कहीं ना कहीं हम मुश्किल वक्त में हैं। अफसोस इस बात का बहुत है, और जबरदस्त अफसोस है कि ये जुलूस बहुत कामयाबी से होता था और सारे लोग उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे, क्योंकि संविधान के निर्माता हैं वो संविधान जिसने मुकम्मल तरीके से हमको भारत में रहने की आजादी दी, अभिव्यक्ति की आजादी दी, बोलने की आजादी दी। तो एक तो ये फेस्टिवल जो मैं समझ रहा हूँ कि कल नहीं परसों है, और परसों से ही रमजान शुरू होना है, नवरात्र शुरू होना है। हालांकि बैसाखी बहुत ज्यादा लोग फॉलो करने वाले नहीं हैं मछली शहर में, लेकिन अभी कोतवाल साहब ने एक बात बताई कि मुख्यमंत्री जी की जो दिशा निर्देश है अभी वो बहुत क्लियर नहीं हो पाई है, बहुत कैंडिड नहीं है। उसका कारण ये है कि आज शायद धर्मगुरुओं को लेकर के उनकी मीटिंग होगी, इसके बाद एक गाइडलाइन जारी होगी। लेकिन अभी जो गाइडलाइन ये है कि 5 लोग से ज्यादा इकट्ठे ना हो, और कहीं ना कहीं ये हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को फॉलो करें और कोशिश करें कि मास्क पहने, हम खुद को सिक्योर करें और अपने फ्रंटियर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने शहर के लोगों को, अपने तमाम लोगों को हम सिक्योर करें। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है।
कि सारे के सारे लोग फेस शील्ड अगर नहीं पहन पा रहे हैं तो कम से कम मास्क जरूर पहने, खुद को सुरक्षित रखें और अपने तमाम लोगों को सुरक्षित रखें। इसके साथ साथ सैनिटाइजर का भी जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल करें, सब लोग इस्तेमाल करें। मैं खुद कोशिश करता हूं कि दिन भर में कम से कम 10 बार 20 बार अपने हाथों को जरूर सैनिटाइज करूं। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग जो कही गई है, हालांकि त्योहारों का मामला है, त्योहार तो मनाना है, लेकिन जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है वो कहीं ना कहीं हमारे और आपके लिए है। तो हमको ये कोशिश करनी है कि उस गाइडलाइन को हम फॉलो करें, उसके बियॉन्ड न जाएं, उससे स्ट्रेंज न हो, उससे फैमिलियर रहें। बकिया बहुत सारी चीजें अभी जो हमारे बड़े भाई कृपा शंकर श्रीवास्तव जी ने बताया कि एक व्हाट्सएप की टीम हो जाए जो खास तौर से, चूंकि बहुत सारे जो आदेश होते हैं, निर्देश होते हैं, वो यहीं से लीड किए जाते हैं। तो उसमें जो टीम के लोग हैं, खास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी से, जैसे शमसुल इस्लाम साहब हैं, मौलाना कलाम साहब हैं और बहुत सारे लोग हैं, नन्हे अंकल हैं, डॉक्टर हसन साहब हैं, राजकुमार जी हैं, राजेश जी हैं, बड़े भाई संतोष जी हैं, ये तमाम लोग हैं। इनसे वो इंटरकनेक्ट रहें और आगे की जो मुख्यमंत्री जी की गाइडलाइन है उसी को फॉलो किया जाए, जो शासन का आदेश हो उसको फॉलो किया जाए। इन्हीं तमाम बातों से के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद एजाज भाई। और हम समझते हैं यदि कोई और सज्जन बोलना चाहे तो बता दें, और नहीं तो फिर ये पीस कमेटी की मीटिंग आज यही समाप्त की जाती है। चाय आ रही है, प्लीज सब लोग चाय पी के जाइएगा। चाय आ रही है, प्लीज चाय पी के जाइएगा। नाश्ता तो राजेश जी ऐसे नहीं बात बनेगी, चाय आ रही है।